शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम। ओम। आज के दिन हम विदुर नीति इस पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं और इस पुस्तक में हम सप्तम अध्याय के 33 श्लोकों को पढ़ चुके हैं। सप्तम अध्याय के 33 श्लोक पढ़ चुके हैं और 34वें श्लोक से आज हम आरंभ करेंगे। तो महात्मा विदुर जी बड़े खुले हृदय से महाराज धृतराष्ट्र को उपदेश कर रहे हैं, किसी तरह से उनको सद्बुद्धि आ जाए और वो सही कार्य को करें जिससे विनाश टल जाए। तो इसी विषय में आगे बात चल रही है। इसमें हम 34वें श्लोक से आरंभ करते हैं। यस्तु पूर्वकृतं पाप मविमृष्यानुवर्तते अगाध पंके दुर्मेधा विषमे विनिपात्यते। तो इसके शब्दों को अलग अलग देखें। यह तु पूर्वकृतं पापम अविमृश्य अनुवर्तते अगाध पंके दुर्मेधा विषमे विनिपात्यते। जी, तो इसमें हम अन्वय इस तरह से करते हैं कि यह तु पूर्वकृतं पापम अविमृश्य अनुवर्तते स दुर्मेधा विषमे अगाध पंके विनिपात्यते। तो अभिप्राय बता रहे हैं कि भाई जो व्यक्ति यह तू जो व्यक्ति तो पूर्वकृतम पापम पहले किए गए पाप को अविमृश्य बिना सोचे विचारे बिना विचार किए अनुवर्तते फिर से करता है, फिर से उसी पाप कर्म को करता जाता है, सोचता विचारता नहीं है। तो ऐसा दुर्बुद्धि व्यक्ति, महामूर्ख व्यक्ति विषम बहुत ही भारी विपत्ति में अगाध पंक में मतलब कीचड़ में फंस जाता है। अर्थात कभी किसी परिस्थितिवश किसी ने एक बार कोई कर्म कर लिया, गलत कर दिया, तो अगली बार तो उसे उस पर विचार करके उसको रोकना चाहिए, उसका अभ्यास बनाकर और उसको और अधिक करते चले जाए व्यक्ति, तो ऐसा व्यक्ति तो मूर्ख ही कहा जाएगा कि वो तो अपना ही विनाश करने के लिए तत्पर है। तो ऐसा ही समझा रहे हैं महाराज धृतराष्ट्र को कि भाई जुआ वगैरह खेल लिया, गलत पाप कर्म कर लिया, तो अब ऐसा थोड़ी है कि आप उसी को ही दोहराते चले जाओ और करोगे उसी उसी तरह के पाप कर्म को दोबारा करोगे तो फिर तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। जितने तुम पुत्रों को बचाना चाहते हो एक भी बचने वाला नहीं है। तो आइए 35वें श्लोक को देखते हैं। मंत्र भेदस्य षट्राज्यो द्वाराणीमानि लक्षयेत् अर्थ संतति कामस्तु रक्षेदात् रक्षदेतानि नित्यशः। तो कहते हैं मंत्र, इसको अलग अलग करें। मंत्र भेदस्य षट राज्य द्वाराणि इमानि लक्षयेत् अर्थ संतति कामः तु रक्षेद एतानि नित्यशः। तो
कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को, प्राज्ञः बुद्धिमान व्यक्ति को मंत्र भेदस्य, जो गूढ़ विचार है, जो छुपी हुई योजना है, उसके ये 6 रास्ते, द्वार, मार्ग लक्षयित, जानने चाहिए, समझने चाहिए, परिभाषित करने चाहिए। जो छुपा हुआ विचार है, जो छुपा के रखने योग्य ऐसा है, उसके जो 6 फूट जाने के या इसको कहेंगे कि फैल जाने के जो मार्ग हैं, उनको जानना चाहिए। कौन कौन, वो अगले सूत्र में बताएंगे। तो कहते हैं आगे, अर्थ संतति कामः तु एतानि नित्यशः रक्षेत। तो कहते हैं कि भाई ये जो गुप्त विचार के फूट निकलने के 6 मार्ग हैं, जो व्यक्ति अपने धन इत्यादि और वंश वृद्धि में रुचि रखने वाला है, ऐसे व्यक्ति को तो इन सभी द्वारों को की प्रयत्न पूर्वक हमेशा रक्षा करनी चाहिए। अर्थात ये जो द्वार हैं गुप्त विचार के फूट जाने के, फैल जाने के, उन सब की रक्षा करनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने धन संपत्ति की वृद्धि चाहता है, अपने परिवार की वृद्धि चाहता है, उसको तो कौन कौन से 6 हैं उसको यहां पर बता रहे हैं। राजा के लिए मुख्य रूप से राजा को बताया जा रहा है। तो 36वां श्लोक है, मदं स्वप्नमविज्ञानमाकारं चात्मसंभवम् दुष्टामात्येषु विश्रम्भ दूताच्चाकुशलादपि। तो बताते हैं कि इसमें अलग अलग देखें। पहले मदम, स्वप्नम, अविज्ञानम, आकारम च आत्मसंभवम, दुष्ट अमात्येषु विश्रम्भ, दूतात् च अकुशलात् अपि। और इसका इस प्रकार से अन्वय करते हैं, मदम स्वप्नम अविज्ञानम आत्मसंभवम च आकारम दुष्टम दुष्ट अमात्येषु, ये समस्त पद है, दुष्ट अमात्येषु विश्रम्भ अकुशलाद अपि दूतात् विश्रम्भ। विश्रम्भ को दोनों के साथ जोड़ लेंगे। तो अभिप्राय हुआ मद, मद में कई चीजें आ जाती हैं। मद में अहंकार भी आ जाता है, अविद्या, अज्ञान, मिथ्या ज्ञान भी आ जाता है। मादक द्रव्यों से उत्पन्न बुद्धि का नाश भी आ जाता है। तो अविद्या विपरीत ज्ञान में क्या होता है कि व्यक्ति गलत चीजों का आकर्षण होता है उसको, अर्थात जिसमें आकर्षण होना नहीं चाहिए उसमें आकर्षण होता है, उसमें फंस जाता है। तो ये द्वार है जहां से जो गुप्त बात है वो फूट निकलेगी, निकल जाएगी। कैसे? कोई ना कोई व्यक्ति जब गलत चीज के प्रति आकर्षण होगा, उसमें कहीं फंस जाएगा, तो फिर उसको ब्लैकमेल करके उससे उगलवा लिया जाएगा गुप्त रहस्य।
ऐसी अहंकार आदि भी, व्यक्ति अहंकारी होगा तो अहंकार में व्यक्ति बड़बोला हो जाता है, तो अधिक बोलता है तो फिर जो गुप्त बात है वो भी मुंह से निकल जाती है। ऐसे ही मादक द्रव्यों का सेवन करने से भी व्यक्ति जो है मन पर नियंत्रण खो देता है। तो ये जो है एक बहुत बड़ा रास्ता है, मार्ग है, जिससे गुप्त बातें बाहर चली जाती हैं। फिर दूसरा बता रहे हैं स्वप्नम। स्वप्न का मतलब नींद से है, नींद और असावधानी। अर्थात व्यक्ति जिस समय नहीं सोना चाहिए उस समय सो जाएगा, तो कार्यालय में सो जाएगा तो कोई भी फाइल चोरी कर सकता है, गुप्त बात। ऐसे ही असावधान रहना जो है व्यक्ति के लिए बहुत हानिकारक होता है। फिर तीसरी चीज है अविज्ञानम, अर्थात दूसरे जो शत्रु लोग हैं उनकी क्या क्या चाल है उसका पता ना होना। उसके कोई गुप्तचर आदि तो नहीं कहीं है हमारे राज्य में, तो अगर उसका ज्ञान नहीं है तो ये फंस जाएगा, इसकी गुप्त जानकारी चली जाएगी बाहर। कभी कभी राजा गुप्तचर को जानते हुए भी उसको छेड़ता नहीं है, बल्कि उस पर पूरी नजर रखता है, बल्कि उसका उपयोग करता है कोई संदेश अगर शत्रु तक पहुंचाना हो तो। अर्थात उसे पता है कि ये हमारी बात को सुन रहा है, तो वो ऐसी बात बोलेगा विपरीत जिससे शत्रु असावधान हो जाए, और वो बात गुप्तचर क्योंकि पहुंचाएगा तो एक तरह से दूत का कार्य करता है। और बड़ा विश्वसनीय दूत हो जाता है कि भाई उसकी बात तो मानी जाएगी कि ये पक्की खबर है, गुप्तचर ने दी है। तो इस प्रकार से भी उपयोग करते हैं जो लोग जानते हैं, लेकिन जो लोग जानते नहीं है कि गुप्तचर कौन कहां पर शत्रु के द्वारा भेजा गया इत्यादि, उनकी गुप्त गुप्त रहस्य सब खुल जाते हैं। फिर है आकारम, कहते हैं आत्मसंभवम च आकारम, और अपने चेहरे की भाव भंगिमा, आकार प्रकार और जो चाल इत्यादि है, चाल ढाल। तो राजा का जो आचरण चाल ढाल होनी चाहिए वो बहुत सुनियंत्रित होनी चाहिए। अर्थात कोई हानि हुई है तब भी उसको सम रहना आना चाहिए। अगर कोई बहुत ऐसी बात हो गई है कि वो शत्रु को अंदर ही अंदर परास्त भी कर दिया और किसी को पता भी नहीं चला, तो बहुत ज्यादा खुशी का भाव नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो काम गुप्त किया है वो गुप्त कार्य फिर नहीं तो बाहर आ जाएगा कि भाई किस बात के लिए खुश हुआ, कोई ऐसा अवसर तो था नहीं। इसका मतलब शत्रु की हानि हुई है, इसमें इसी का हाथ है। तो ऐसे ये तो एक उदाहरण हुआ, बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं अलग अलग। उसका हाव भाव इत्यादि जो है ये भी उसकी गुप्त रहस्य को बाहर करने में वो एक द्वार का काम करता है, मतलब रास्ता बन जाता है रहस्य का बाहर निकल जाना, गुप्त रहस्य का। तो आगे कहते हैं दुष्ट अमात्येषु विश्रम्भ, जो बुरे मंत्री हैं उन पर विश्वास करना। पहले तो व्यक्ति को पता ही नहीं चलेगा कि कोई मंत्री दुष्ट भी है, क्योंकि अगर दुष्ट मंत्री पता चल गया तो फिर उसे रखेगा क्यों वो। लेकिन पता होते हुए भी ये दुष्टता करता है ये व्यक्ति, और उसको फिर भी मंत्री बना रखा है। विश्वास करना उस पर, तो ये भी क्या हानि करेगा, ये भी उसकी जो बात है, उसकी जो गुप्त राज है वो शत्रुओं तक पहुंचवा देगा। ऐसे ही जो अकुशल दूत हैं उन पर विश्वास करना,
उनके द्वारा भी शत्रु तक जो अकुशल दूत हैं वो भी गुप्त बातों को उगल देंगे। कुशल दूत होगा वो सामने वाले राजा इत्यादि दूसरे शत्रु राजा का के प्रश्नों का उत्तर जो है बुद्धिमत्ता पूर्वक देगा और अपना कोई राज खुलने नहीं देगा। और जो अकुशल दूत है उसको पता ही नहीं चलेगा कब उसने भेद खोल दिया। सामने वाला जो शत्रु है वो चालाक होगा तो वो ऐसे ऐसे प्रश्न करेगा इस तरह से कि जो अकुशल दूत है वो उसके सामने भेद खोल दे। तो ऐसे मूर्ख जो दूत हैं अकुशल या मूर्ख दूत, उनके ऊपर विश्वास करने से भी व्यक्ति का गुप्त भेद खुल सकता है। तो ये कुछ राजा संबंधी बातें बताई हैं। इसमें सामान्य व्यक्ति को भी बहुत सारी चीजें सीखनी चाहिए। तो आइए 37वें श्लोक को देखते हैं। द्वाराण्येतानि यो ज्ञात्वा संवृणोति सदा नृप त्रिवर्गाचरणे युक्तः सशत्रुनधितिष्ठति। द्वाराणि एतानि यः ज्ञात्वा संवृणोति सदा नृपः त्रिवर्ग आचरणे युक्तः सशत्रुन अधितिष्ठति। तो महाराज धृतराष्ट्र जी से कह रहे हैं, अब यहां पर इसका अन्वय करते हैं। यो नृपः एतानि द्वाराणि ज्ञात्वा सदा संवृणोति स त्रिवर्ग आचरणे युक्तः शत्रुन अधितिष्ठति। तो यहां पर उपदेश कर रहे हैं कि भाई हे महाराज धृतराष्ट्र जी, जो राजा इन द्वारों को जानकर, ये जो बात लीक होने के पॉइंट्स हैं उनको जानकर सदा संवृणोति, हमेशा सावधान रहता है। तो ऐसा जो राजा है सह त्रिवर्ग आचरणे युक्तः। त्रिवर्ग अर्थात धर्म अर्थ और काम, ये तीन चीजें हैं जिसकी सिद्धि करना और कराना राजा का कार्य है। तो ये इन धर्म अर्थ और काम में के आचरण से युक्त ऐसा राजा शत्रुओं पर विजय कर लेता है या शत्रुओं पर को वश में कर लेता है। जो इन द्वारों को वश में कर लेता है उसको समझ लो शत्रु भी वश में हो जाएगा। यानी कि उसकी गुप्त बात शत्रु को नहीं मिलनी चाहिए। वो जो जनाना चाहता है वैसा शत्रु जान ले, इस तरह का, तब जाके वह उनको शत्रुओं को वश में करता है। फिर है 38वां श्लोक है। न श्रुतमविज्ञाय वृद्धाननुपसेव्य वा धर्मार्थौ वेदितुं शक्यौ बृहस्पति समैरपि। तो यहां पर इसके शब्द देखें। न वै श्रुतम अविज्ञाय वृद्धान अनुपसेव्य वा धर्मार्थौ वेदितुं शक्यौ बृहस्पति समैः अपि। तो अन्वय इस प्रकार करते हैं कि श्रुतम वै अविज्ञाय वृद्धान अनुपसेव्य वा बृहस्पति समैः अपि धर्मार्थौ न वेदितुं शक्यौ। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर बताई जा रही है
जो आजकल की शिक्षा व्यवस्था पे भी लागू होती है। बहुत ध्यान से इसको जानने की आवश्यकता है। देखें, कहते हैं कि श्रुतम वै अविज्ञाय। श्रुति जो है वो वेद विद्या को कहते हैं। तो वेद विद्या को न जानकर अविज्ञाएं, एक बात। दूसरी बात कहते हैं वृद्धान अनुपसेव्यवा, या फिर वृद्धों की सेवा किए बिना। अब वृद्ध केवल बूढ़ों की सेवा की बात नहीं है, ज्ञान वृद्ध भी वृद्ध है। तो कौन कौन से सम्मान के स्थान है उसको महर्षि मनु जी कहते हैं, वित्तम बंधु वयः कर्म विद्या भवति पंचमी एतानि मान्य स्थानानि गरियो यद्यद उत्तरम। पैसे वाले वो भी वृद्ध हैं, क्योंकि उनके पास में धन, धन से वृद्ध है वो। वित्तम, बंधु, बंधु बांधव वाले, अर्थात वो कैसे वृद्ध हैं, क्योंकि उनका जो बंधु बांधव बहुत बड़े हुए हैं, तो ऐसे वृद्ध हैं। वह तीसरा बताया जो अवस्था, उम्र में बड़े हैं, शरीर में बूढ़े हो गए हैं। फिर चौथा कर्म, अर्थात जो बड़े उत्तम उत्तम कर्म करते हैं, तो कर्म से वो बड़े हैं, वृद्ध हैं। और पांचवा हुआ विद्या और आचरण, अर्थात उत्तम विद्या, वेद विद्या जो पढ़े हुए हैं, उत्तम ज्ञानी हैं और उत्तम आचरण वाले हैं, तो ये जो है ज्ञान वृद्ध हो गए, ये भी वृद्ध हैं। तो कहते हैं यहां पर वृद्धान अनुपसेव्यवा, जो इस प्रकार के 5 प्रकार के वृद्ध हैं। अब इनमें भी ज्यादा अधिक अधिक सम्मान के योग्य कौन से हैं, वो जो बाद वाले हैं, यानी कि सबसे कम सम्मान के योग्य। कम सम्मान के योग्य का मतलब असम्मान नहीं करना है, मतलब अगर 5 हो तो उसमें से सबसे अधिक सम्मान किसका करना है, तो विद्या वालों का, विद्या और आचरण से जो युक्त है उनका सबसे अधिक सम्मान करना है, ये अभिप्राय। सम्मान करना अर्थात सेवा भी करना, सम्मान करेंगे तो कुछ सेवा भी करेंगे। तो ऐसे वृद्धों की सेवा किए बिना अनुपसेव्य, तो कहते हैं चाहे बृहस्पति के समान बुद्धिमान भी क्यों ना लोग आ जाएं, वो भी धर्म और अर्थ को नहीं समझ सकते, उनके लिए धर्म और अर्थ समझ नहीं पाएंगे वो। ये 2 चीजें बहुत जरूरी हैं, वेद विद्या का ज्ञान होना और वृद्धों की सेवा करना। अब आजकल की जो शिक्षा प्रणाली है, इसमें जो विषय पढ़ाए जाते हैं ये भी है तो वेद से ही आए हुए, परंतु हैं अधूरे। इसमें अर्थ तो बताया जा रहा है, धर्म नहीं साथ जोड़ा जा रहा। कर्तव्य अकर्तव्य, उचित अनुचित का ज्ञान, जिसमें सबका हित हो, इसका ज्ञान ये नहीं दिया जा रहा। दिमाग को चलाया, कुछ भी आविष्कार कर लिया, उस ज्ञान, जो भी ज्ञान मिल रहा है, अब उससे हानि हो रही है या लाभ हो रही है उसके ऊपर ज्यादा विचार नहीं है। हानि अधिक हो रही है, लाभ कम हो रहा है, तो वो भी प्रसिद्धि को प्राप्त कर रहा है। तो यह जो तरीका है ये आजकल लागू है। फिर दूसरा, जो वृद्ध हैं उनकी सेवा का कोई यहां पर क्रम ही नहीं है, कोई प्रशिक्षण ही नहीं है, ना ही विद्यालय में और ना ही परिवार आदि में। विद्यालय में तो इसलिए नहीं है क्योंकि पैसा दे रहे हैं माता पिता के, हम पैसा देते हैं तो काय को सेवा करेगा हमारा बालक। तो वहां पर जो है वो बिल्कुल जो है राजकुमार बन के जाते हैं, घर पे राजकुमार बन के आते हैं।
और राजकुमारों को सेवा करने का कोई अवसर नहीं है, और घर पे भी कोई सेवा, बल्कि उनकी सेवा होती है। सेवा करने के लिए माता पिता जो बने हैं आजकल, तो वो अपना जो है भोजन की थाली लिए लिए पीछे दौड़ते हैं उनके, वही खा लो इत्यादि। तो इस बात से अपने लोगों को समझना चाहिए कि ये जो विनाश हो रहा है ना, ये जो व्यक्तियों का ठीक निर्माण नहीं हो रहा है, वो इस शिक्षा व्यवस्था के कारण से है। जो आजकल की मकौले की शिक्षा व्यवस्था है, ये शिक्षा व्यवस्था विनाशकारी व्यवस्था है। ये समाज में विनाश को पैदा कर रही है। तो इसलिए यहां पर जो महात्मा विदुर जी ने बात कही है, और यही बात, ये कमी किसमें थी? ये कमी दुर्योधन आदि राजकुमारों में भी थी, कि वहीं से शुरू हो गई थी कमी, और इसी के कारण से महाविनाश हुआ। वेद आदि विद्या को बिना जाने ही शस्त्र विद्या सिखा दी, बहुत ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया, वेद विद्या पे। वृद्धों की सेवा पे भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, अभिमान भरते चले गए कि हम तो राजकुमार हैं और हम कुछ भी कर सकते हैं और हमारा तो अधिकार है। तो ऐसा जो अभिमान था उसने सर्वनाश कर दिया। तो यह जो महात्मा विदुर जी उपदेश कर रहे हैं, ये उसी के लिए कर रहे हैं कि भाई संभाल लो अपने राजकुमारों को, अभी भी समय है, रोक दो, अभी आपके हाथ में अधिकार है, शक्ति भी आपके पास में है, क्योंकि भीष्म पितामह पूर्ण समर्थ हैं। वो किसी का भी कान पकड़ के इधर से उधर कर सकते हैं, क्योंकि सिंहासन की रक्षा के लिए जो भीष्म पितामह थे, वो 175 वर्ष के होने के पश्चात भी ब्रह्मचारी होने के कारण से युवा जैसे थे और बहुत शक्तिशाली थे। तो इसलिए वो बार बार कह रहे हैं कि भाई अभी भी सुधार सकते हो जो गलत है उसको। तो यहां तक ही रखते हैं, समय हो गया है। आइए एक बार हम सब मिलकर ओम का उच्चारण करें। सादर सभी को नमस्ते सादर गुरु। नमस्ते जी। ओम। नमस्ते गुरु जी।